जय हिंद दोस्तों। आजकल शहरी इलाका में प्लॉट लेना, जमीन लेना बहुत सारे लोगों को सपना होता है। जो लोग सुदूर गांव में रहते हैं, देहात में रहते हैं, ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, उनके लिए शहर एक सपने जैसा होता है। वो शहरों में काम करने आते हैं, चाहे बड़े शहरों में, चाहे छोटे छोटे शहरों में, और वो जब बिल्डिंगें देखते हैं, घर देखते हैं, वहां का लोगों का रहन सहन देखते हैं, तो उनको भी लगता है कि मैं शहर का होके रह जाऊं। लेकिन शहरी एरिया में इतना ज्यादा प्लॉट का कीमत है, जमीन का कीमत है, और जमीनें भी कम है, प्लॉट भी कम है, तो आजकल फ्लैट बनने लगे हैं। तो लोगों का बसना आजकल आम आदमी के लिए तो बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। तो लोग रेंट पे रहते हैं। लेकिन आप देखते होंगे कि आजकल शहर में तो नहीं, लेकिन शहर से दूर 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर दूर लोग सोसाइटी बसाने के नाम पर, कॉलोनी बसाने के नाम पे बहुत सारे डीलर, बहुत सारे बिल्डर, बहुत सारे प्रॉपर्टी डेवलप करने वाले लोग क्या करते हैं कि कॉलोनी बसाते हैं, और बहुत तरह तरह का आपको ख्वाब दिखाए जाते हैं, सपने दिखाए जाते हैं कि यहाँ से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पर एयरपोर्ट आने वाला है, यहाँ पे बस स्टॉप आने वाला है, मेट्रो स्टेशन आने वाला है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया आने वाला है, यहाँ पे कॉलेज आने वाला है, सरकारी कार्यालय आने वाले हैं, स्कूल आने वाले, बहुत सारे आपको ख्वाब दिखा दिए जाते हैं। जबकि वहां पे कुछ होता नहीं है। सारे चीज आपको बताया जाता है कि आने वाले हैं। और भोले भाले जो लोग होते हैं वो आसानी से किसी की बात पे भरोसा कर लेते हैं। उनको लगता है ये प्रॉपर्टी डीलर है, भाई बिल्डर बोल रहा है तो गलत तो नहीं बोल रहा होगा। उनको ये दिमाग में चलने लगता है, अरे मेरे यहाँ पे प्लॉट होगा, एयरपोर्ट आ जाएगा, बस स्टैंड आ जाएगा, कॉलेज आ जाएगा, यूनिवर्सिटी आ जाएगा, कितना फायदा मेरे को होगा। ये सोच के वो ले लेते हैं 50 गज, 100 गज, 200 गज जमीन ले लेते हैं वहां पे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कैसी जगहों पे आपको जमीन नहीं लेना चाहिए, कौन सा जगहों पे आपको प्लॉट नहीं लेना चाहिए कि आपकी जीवन भर की कमाई भी ना फंसे, आपको पछताना न पड़े। देखिए, कहीं भी आप प्लॉट ले रहे हैं, आपको लगता है कि शहर से ये नजदीक है, डेवलप हो सकता है, तो अपना बुद्धि विवेक भी आपको लगाना। दूसरा, अगर प्रॉपर्टी डीलर, ब्रोकर कुछ भी बोलता है आपको कि यहाँ पे ये चीज आने वाला है, तो अब मौखिक रूप से आने वाला है। तो अभी क्या है, इंटरनेट का जमाना है, गूगल का जमाना है। आपको क्या है, उस समय तो सुन लेना है, कोई आपको टोकन नहीं देना है, टोकन राशि नहीं देना है, कोई एडवांस नहीं देना है, सुन लेना है, समझ लेना है, टाइम लेना है आपको। अगर वहां बोला है मेट्रो आने वाला है, ये आने वाला है, तो पासिंग होता है, तो ऑनलाइन सारा जो पासिंग होता है वो हर चीज आपको गूगल पे मिल जाएगा। एक बार अपने से भी चेक कर ले कि यहाँ पर एयरपोर्ट सही में पास हुआ है नहीं, मेट्रो स्टेशन पास हुआ है कि नहीं। आप देखते होंगे कि जहां जहां मेट्रो स्टेशन पास हुआ है, दिल्ली जैसे शहरों में, मुंबई जैसे शहरों में, या फिर बड़े बड़े जो भी शहरों में, आप देखेंगे वो पहले ही नक्शे में डाल दिया जाता है कि यहां से यहां मेट्रो चल रही है और यहां से यहां तक जाना है। वहां तक के नक्शे में डाला रहता है और खाली छोड़ा रहता है कि यहां तक जाना है, जो पासिंग हो चुका है, लास्ट स्टॉपेज ये रहेगा, यहां तक काम हो चुका है, यहां तक जाना है, ये सारा चीज डाला रहता है। ये चीज आप खुद भी चेक कर सकते हैं, या फिर किसी पढ़े लिखे लोग से, आप अगर नहीं पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, तो उनसे चेक करवा सकते हैं, तब जाके उस जमीन को प्रॉपर्टी पे हाथ डालें। कहीं एयरपोर्ट आने वाला है, बस स्टैंड आने वाला है, यूनिवर्सिटी आने वाला है, ऐसे तो नहीं है कि सिर्फ डीलर को ही पता है, चाहे ब्रोकर को पता है, और किसी को पता नहीं है। ये सारे चीज ऑनलाइन होते हैं, एक बार आप चेक जरूर कर ले। या फिर अगर वो बता रहा है तो बोलना है कि एक बार डिपार्टमेंटल आप मुझे कोई लेटर दिखाइए, नोटिफिकेशन दिखाइए, कोई नक्शा दिखाइए जहां ये पास होने वाला है, और आपके पास हो। अगर उसके पास दिखा भी देता है, दे भी देता है, तो एक कॉपी लेके फिर कंफर्म होइए कहीं जाकर किसी इस डिपार्टमेंट से जानने वाले व्यक्ति से कि सही में यहाँ पे ये चीज आने वाला है कि नहीं। सिर्फ किसी के कहने से, बहकावे में आकर प्लॉट मत ले लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि ऐसे ऐसे ख्वाब देख के अपना प्लॉट ले लीजिए, पूरे जीवन भर की कमाई फंस गई, आज उनकी वो प्लॉट बिक तक नहीं रही है। दूसरा क्या है कि कॉलोनी अगर बस भी गई है तो वहां पे कोई सुविधा नहीं है, पानी तक की सुविधा नहीं है, सीवर तक की सुविधा नहीं है, नाले तक की सुविधा नहीं है, क्योंकि उसे कच्ची कॉलोनी कहा जाता है। किसी प्रकार का अप्रूवल नहीं होता है, और नगर निगम क्षेत्र में नहीं होता है, और लोगों को फंसा दिया जाता है। तो इस पर ध्यान रखें। दूसरा क्या है कि बहुत लोग अभी हाईवे में कॉलोनी बना रहे हैं। हाईवे में 4 लेन 6 लेन में देखेंगे आपको कॉलोनी लोग काट रहे हैं। उसमें क्या होता है, प्लॉट लोग ये सोच के ले लेते हैं कि अरे हाईवे है, 4 लेन है, यहाँ पे तो भाई आने जाने में बहुत सुविधा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि कभी भी आप 4 लेन 6 लेन में, हाईवे टच में कोई प्रॉपर्टी ले रहा है, जमीन ले रहा है, तो आपके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। वो प्रॉपर्टी आपका बहुत ही कम कीमत में बेच के वहां से भागना पड़ेगा। आपने देखा होगा कोई 4 लेन 6 लेन से आप गुजरते होंगे, आपको लगता है कि कोई व्यक्ति वहां पे रुकता होगा, कोई नहीं रुकता है। 4 लेन 6 लेन में वहां गाड़ियां ही चलती है 80 90 100 150 की स्पीड में। दूसरा क्या है, 4 लेन 6 लेन में कभी आपने राशन का दुकान, किराना का दुकान, किसी व्यक्ति का घर वहां पे देखे, कोई मोहल्ला, कभी आपको नहीं मिलता है। होता है तो वहां से हट के दूर होता है। तो उस जमीन का उपयोग आप किसी काम के लिए नहीं कर सकते हैं।
दूसरा है कॉलोनी भी बसा दिया जाता है, वहां 50 लोग 100 लोग अगर घर बना के बस भी जाते हैं तो वहां इतनी असुविधा होती है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि हाईवे के टच की जो जमीन होती है वो किस चीज के लिए होता है, आप कहीं पर देखेंगे या तो पेट्रोल पंप या फिर कहीं ढाबा या फिर कोई गैराज हो गया, मतलब ट्रक बस से संबंधित या फिर गाड़ियों से संबंधित जो भी चीजें रहती है वो चीज आपको मिलेगा। अब आपको बता दूं बहुत लोग 10 धूर 1 कट्ठा 2 कट्ठा 100 गज 200 गज 500 गज जमीन ले लेते हैं, उसका करेंगे क्या वहां पे? आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ना घर बना सकते हैं ना मार्केट बना सकते हैं। हाईवे की जमीन उसके लिए होता है जो इन सभी चीजों को करे। या फिर आपको बता दें ज्यादातर हाईवे के आसपास देखेंगे लोग खेती ही करते हैं, क्योंकि हाईवे तो होता है, हाईवे का दोनों तरफ से पैक होता है, पैकअप होता है, आप डायरेक्ट हाईवे पे नहीं चल सकते। कहीं एक जगह 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर 10 किलोमीटर कट होता है जो किसी मोहल्ले में गया हुआ होता है। और हाईवे के आसपास रहने वाले लोगों को बहुत सारी चीजों की असुविधाओं के लिए सोचना पड़ता है, उनको शहर तक जाने के लिए सोचना पड़ता है। हाईवे होता है, नेशनल हाईवे होता है या किसी प्रकार का हाईवे होता है, एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ने के लिए होता है। आप इस बहकावे में आकर मत ले जमीन की हाईवे से टच में है। हाईवे से टच में है तो आप अगर 1 बीघा 2 बीघा 2 एकड़ 5 एकड़ जमीन ले रहे हैं, उनके लिए फायदेमंद है कि भविष्य में वो पेट्रोल पंप खोल सकते हैं, कोई ढाबा खोल सकते हैं, कोई शोरूम खोल सकते हैं, किसी प्रकार का सर्विस सेंटर खोल सकते हैं। तो उन लोगों के लिए ठीक है। लेकिन आप 50 गज 100 गज 200 गज या फिर 30 गज 40 गज आप घर बनाने के लिए सोच रहे हैं कि वहां पे प्लॉट ले लें, तो वो आपका इन्वेस्टमेंट बेकार जाएगा और आपको कभी ना कभी जितने रेट में आपने लिया है उससे भी कम रेट में बगल वालों के जिसके बाद 500 गज 1000 गज 2000 गज है उनसे बेच के भागना पड़ेगा। आपका वो छोटा सा टुकड़ा किसी काम का नहीं आएगा। तो कभी भी हाईवे टच में कोई कॉलोनी बस रहा है या फिर कोई आपको प्लॉट दे रहा है कि कॉलोनी यहाँ बसने वाला है, मोहल्ला बसने वाला है, उस लालच में आकर आप वहां पर छोटा प्लॉट मत ले। हाँ, अगर 1000 गज 2000 गज 5000 गज 10,000 गज ले रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप फार्म हाउस बना लीजिए या फिर मैंने जो बताया वो सब चीज हो जाती है। क्योंकि अभी देखेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो गया, यमुना एक्सप्रेस वे हो गया, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे हो गया या फिर कोई भी एक्सप्रेस वे है, आप पूरा यात्रा कर लीजिए। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, सारे हाईवे पर मैं गया हूँ और सारे हाईवेज पे मैंने यात्रा किया है। आपको आप खुद यात्रा करेंगे तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि वहां रहने वाले लोग कैसे रहते होंगे। तो आप पूछेंगे कि कहाँ लेना चाहिए प्लॉट, तो मैं आपको बता दूं, देखिए शहर से अगर वो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर है उससे मतलब नहीं है। आप जहां प्लॉट ले रहे हैं, जहां पे आप कॉलोनी ले रहे हैं, जहां पे कॉलोनी में आप जमीन ले रहे हैं बसने के लिए, घर बनाने के लिए, जो शहर से नजदीक है, तो आपको ये देखना है कि आपका जो प्लॉट है वहां से 1 किलोमीटर के अंदर में कोई मोहल्ला है या नहीं, कोई और दूसरा कॉलोनी है कि नहीं, ये चीज देखना है। क्योंकि आसपास में होगा तो आपका एक उम्मीद रहेगा कि बगल में है 1 किलोमीटर के अंदर में, तो मैं भी यहाँ पे कभी बना सकता हूँ, मैं भी यहाँ पे कहीं कभी रह सकता हूँ भविष्य में, या फिर अच्छा रेट मिल सकता है, कभी मैं बेचूंगा अगर इन्वेस्टमेंट के प्लान से ले रहे हैं तो। दूसरा आपको देखना है कि जहां पे आप प्लॉट ले रहे हैं उसमें बिजली कनेक्शन पहले से किया हुआ है कि नहीं, मतलब बिजली के खंभा उस प्लॉट में गाड़ा हुआ है कि नहीं। पता चलेगा वो खेती की जमीन है, बिजली का खंभा नहीं किया हुआ है आपका, कभी घर भी बनाएंगे तो आप कनेक्शन कहां से लेंगे। तो कोई भी प्लॉटिंग करता है, कॉलोनाइजर या फिर ऐसे ही प्लॉटिंग होता है, तो बिजली का आपका खंभा कम से कम सिस्टम से गया हुआ होना चाहिए, ताकि वहां कनेक्शन लेने में कभी आप कुछ बनाए तो असुविधा आपको ना हो। तीसरा आपको देखना है कि आपकी जहां पे प्लॉटिंग की गई है वहां पे मार्केट कितने दूरी पे है। क्योंकि अगर आपको कॉलोनाइजर ये बोलता है कि यहाँ पे तो 100-200 लोग बसने वाले हैं, तो यहाँ पे मार्केट भी हो जाएगा, दुकान भी हो जाएगा, बाजार भी लग जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो भविष्य के गर्त में है। 20 साल 30 साल बाद लगेगी। आपकी उम्र अगर 40 वर्ष है तो आप 30 साल बाद तो रहेंगे ही नहीं, और आपके बच्चे के भविष्य में क्या होगा, डेवलप होगा नहीं होगा, क्या होगा, या फिर आपके बच्चे वहां रहेंगे नहीं रहेंगे, इस चीज की क्या गारंटी है। तो आपको ये चीज देखना है कि आपके आसपास में 1 किलोमीटर के अंदर में कोई बड़ा मार्केट है कि नहीं, जहां आपका कपड़ा मिलता हो, जहां कोई हॉस्पिटल हो, ताकि आपको स्वास्थ्य सुविधा मिल सके, कोई बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन या फिर आने जाने के ट्रांसपोर्ट की कोई सुविधा है कि नहीं, जहां से आप शहर में एंट्री कर सके, जा सके, गाड़ी आ जा रही है कि नहीं, कोई यहाँ पे ऑटो स्टैंड या फिर बस स्टैंड या टेम्पो स्टैंड कुछ भी है या नहीं, जहां से आप यात्रा कर सके। लाख आपके पास बाइक है, कार है, कोई गाड़ी है, लेकिन आपको ट्रांसपोर्ट की सुविधा आसपास में चाहिए ताकि इमरजेंसी में आप उसकी लाभ उठा सके। आगे आपको देखना है कि लगभग 5 किलोमीटर के अंदर में कोई स्कूल अच्छा सा है कि नहीं। अगर 1 2 3 स्कूल है, प्राइवेट हो या सरकारी हो, यह चीज आपको देख लेना है। क्योंकि आपके बच्चे अगर रहने लगे तो पढ़ेंगे कहाँ। पता चलेगा कि वहां 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर बाद शहर में स्कूल है, तो क्या अपने बच्चों को वहां भेजेंगे? अगर आपकी इनकम कम है, आपकी कमाई कम है, तो आप कैसे किसी बड़े स्कूल में दूर भेज पाएंगे? अफोर्ड ही आप नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज देखना है कि आपके आसपास में छोटा मोटा स्कूल है कि नहीं, जहां आप अपने बच्चे को नर्सरी से 5वीं तक या 5वीं से 10वीं तक पढ़ा सके। कम से कम वहां 2-3 स्कूल होना चाहिए, क्योंकि आजकल तो छोटे छोटे मोहल्लों में प्राइवेट 4-5 स्कूल रहता है। एक पंचायत में भी जाएंगे आपको 2-3 स्कूल मिल जाएगा प्राइवेट, सरकारी तो ऑलरेडी रहता ही है।
इसके अलावा कनेक्टिविटी आपको देखना चाहिए, सिर्फ हाईवे का कनेक्टिविटी नहीं होना चाहिए, आपको लोकल कनेक्टिविटी भी देखना चाहिए कि लोकल कनेक्टिविटी, कोई लोकल रोड से हम शहर तक जा सकते हैं कि नहीं, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले तक हम जा सकते हैं कि नहीं, कनेक्टिविटी कैसा है। ये नहीं कि आपको बता दिया कि इस हाईवे से सीधा आप दिल्ली चले जाएंगे, इस हाईवे से सीधा मुंबई चले जाएंगे, इस हाईवे से सीधा बिहार चले जाएंगे। ये सिर्फ आपको नहीं देखना है, क्योंकि आपको हाईवे का यात्रा नहीं करना है, आपको कहीं जाना तो डायरेक्ट हाईवे पे नहीं चढ़ना है, आपको तो भाई लोकल कोई कनेक्टिविटी चाहिए ना, रास्ता चाहिए ना, क्योंकि कॉलोनी अक्सर लोकल रास्ते में होता है, क्योंकि आपको ट्रक से तो जाना है नहीं, आपको डंपर से तो जाना है नहीं, आपको जेसीबी से तो जाना है नहीं कि आपको हाईवे चाहिए, या फिर हमेशा बस से ही तो यात्रा नहीं करना है। तो लोकल कनेक्टिविटी आपको देखना चाहिए कि लोकल रास्ता जो होता है वो शहर तक गया हुआ है कि नहीं, या फिर हाईवे पे ही निकला हुआ है तो शहर के नजदीक में टच कर रहा है कि नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको ये देखना है कि आसपास में यहां से लेके 5 किलोमीटर के दायरे में कोई रोजगार का साधन है कि नहीं, मतलब कि कोई इंडस्ट्री है कि नहीं। तो इंडस्ट्री तो अगर ना भी है तो हर जगह तो इंडस्ट्री रहता नहीं। दूसरा क्या है कि यहाँ रोजगार का साधन, जैसे जो आप वर्क कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, भविष्य में आपके काम का लायक वो जगह है कि नहीं, जो आपके पास स्किल है, हुनर है, उस चीज को आप यहाँ कर सकते हैं कि नहीं, यहाँ से 5 किलोमीटर के रेशियो में। ये सारी चीजें देख कर ही आपको प्लॉट वगैरह लेना चाहिए। ये सिर्फ रहने के लिए नहीं कि वहां खरीद लिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खरीद लेते हैं सपने देख के, और देखता हो कि थोड़ा सा मकान भी बना लेते हैं इन्वेस्ट करके, बाद में उन्हें लगता है कि सारा बेकार चला गया, प्लॉट में भी पैसा चला गया बेकार, और बनाया उसमें भी बेकार पैसा चला गया, लास्ट में उसका बिकता नहीं है, और आप उनकी 10 साल 15 साल की कमाई गर्त में चली जाती है, फिर 10-20 साल उनको वेट करना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग